महेंद्र कुमार गौतम बने अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। वाराणसी। अंबेडकर शक्ति युवा संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई बैठक में महेंद्र कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय आर्या ने उन्हें पदभार सौंपते हुए संगठन के सदस्य जोड़ो अभियान की शुरुआत की। अजय आर्या ने बताया कि संगठन अब तक 150 गांवों में अभियान चला चुका है और 165 अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी उठा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर शिक्षा को समाज की ताकत बनाने का काम कर रहा है। जल्द ही एक भव्य पुस्तकालय भी शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों और गणमान्य। जैसा कि मेरा नाम रामजन्म भारती है, मैं अंबेडकर युवा शक्ति संगठन का एक ब्लॉक स्तर का ब्लॉक अध्यक्ष प्रभारी हूँ। मैं इस संगठन से जुड़ करके अपनी जो कह सकते हैं विचारधारा है अम्बेडकर युवा शक्ति की या बाबा साहब की, उस विचारधारा पे एकदम मन तन मन धन से निर्वहन करने का कार्य करूंगा। और जो भी हमको जिम्मेदारी मिली है, मैं अपने ब्लॉक स्तर से या ब्लॉक से नीचे गांव स्तर से जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके उनका सहयोग ले करके गांव से एक एक बच्चों का जानकारी हासिल करके उनको जो गरीब हैं, निहायत गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, गाइडलाइन दे करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा संगठन और हमारे साथी मिलजुल करके सहयोग करेंगे और उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, क्या पद मिला है आपको? जी, मुझे हरवा ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आप अध्यक्ष पद नियुक्त किए हैं। अब अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? बढ़ाने का कार्य मेरा ये है कि हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर इस संसार में घर है तो किसी मंदिर से कम नहीं है, और जो हमारे माता पिता हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन हमारे भगवान को पशु की जिंदगी से अच्छी जिंदगी जीने के लिए अगर कोई कार्य किया है तो हमारे बाबा साहब ने किए हैं। और हमारे बाबा साहब कहते हैं कि जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होनी चाहिए। और हमारे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम अपने समाज को समाज में जाने का कार्य करेंगे और सबको यही बताएंगे कि आप अधिक से अधिक शिक्षित हो और शिक्षा पर अधिक फोकस करें। सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम होगा। किस तरह का पद आपको दिया गया है और अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन के लिए आप क्या कार्यभार आपको मिला है? अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन द्वारा हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जिसे मैं पूरे तन मन धन से उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और प्रदेश में लगभग सभी जिलों को मैं क्रॉस करूंगा, सभी जिलों में अपने संगठन का पहचान और लोगों को जोड़ने का काम करूंगा और साथियों को मोटिवेशन बराबर करता रहूंगा। कैसे लोगों को बताएंगे कि अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन एक पढ़ाई का मुहिम चलाया है, उसको कैसे उसको लोगों को समझाएंगे? क्योंकि आज भी अभी बहुत से विलेज हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी पढ़ाई को बहुत दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा है। सर, हम लोग गाँव में जो ग्रामीण स्तर पर पदाधिकारी चयन किए हैं उनके माध्यम से उनको बैठक करके छोटी छोटी बैठक करके गांव में ग्रामीण लेवल पे जो मलिन बस्ती है, दलित बस्तियां हैं, जहाँ के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, उन गांव में बैठक करके उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा और उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में या किसी भी प्रकार की समस्या है, उनको जागरूक करके कहीं न कहीं उनको कुछ सहयोग करके संगठन द्वारा उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि आप भी युवा हैं? जी, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जो युवाओं के लिए सर, युवा भी आज हमारे जो सोशल मीडिया कह सकते हैं इसको, वो सबके हाथ में मोबाइल है इसमें। तो बाबा साहब के बारे में जो भी विचार आते हैं, जो भी मैसेज आता है तो पढ़ते रहते हैं। तो बहुत ही जागरूक हो चुके हैं हमारे युवा साथी। और जब से बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं कि बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं, उसी को आधार मानकर वो भी बहुत तेजी से हमारे संगठन से जुड़े हैं और वो भी अब अपने आप को जिस प्रकार से बाबा साहब ने सामाजिक दलितों के उत्थान में लगे थे, वो भी जन सेवा में आ रहे हैं आगे। मैं अजय आर्या, अम्बेडकर शक्ति युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजय जी, बात की जाए तो आज कितने पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण किया गया है और क्या दिशा निर्देश दिया गया है? आज लगभग 12 लोगों का शपथ ग्रहण दिया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, जिला और गांव के लेवल पर गठन किया गया। बात की जाए तो इसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? क्योंकि अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन दिन पर दिन शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, तो महिलाओं की कितनी भागीदारी? महिलाओं की लगभग भागीदारी 40 से 50% की है। आगे के पदाधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है कि किस तरह से इस संगठन को और आगे बढ़ाएं?
जितने पदाधिकारी हैं उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है, गांव में जाएं और वहां पर जितने असहाय, गरीब, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करें, सूची बनाएं, कार्यालय पर दे और यहाँ से शिक्षण सामग्री ले जाएं और उनको शिक्षा में विकसित करें। कहीं ना कहीं संविधान के बाद में अभी भी युवा गुमराह हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए, क्योंकि अम्बेडकर शक्ति युवा संगठन युवाओं का एक संगठन बन रहा है और धीरे धीरे एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। देखिए, युवा जो है गुमराह नहीं है। युवा जो कि थोड़ा बहुत जो है राजनीति में आ जा रहे हैं, जबकि उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। अभी अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत जब तक बना नहीं लेंगे फिर राजनीति में आए। और पहले राजनीति में आ जा रहा है, फिर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हैं, फिर कुछ दिन जाने के बाद जिस जगह जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वहां से कुछ दिन बाद वहां से वो अपना काम कर ले रहे हैं, उन लोग छोड़ दे रहे हैं। फिर वो लोग न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं, फिर मजबूरी में वो लड़ाई कर रहे हैं। यही ऑप्शन बच रहा है। तो पहले अपने आप को मजबूत कर ले युवा, हमारी जो युवा पीढ़ी है अपने आप को मजबूत कर ले, उसके बाद राजनीति में जाए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहाँ शपथ ग्रहण और एक तरह से पदाधिकारी बनाने का कार्य चल रहा है। लगभग हमारे जो संगठन जो है 60-65 गाँव में इसमें काम कर रही है और सारे गाँव में जो पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बात की जाए तो अब बनारस को छोड़कर और किन किन राज्यों में ये विस्तार बढ़ा? अभी तक जौनपुर में और मिर्जापुर में बढ़ा हुआ है और आगे की तैयारी चल रही है, जिसके लिए आज जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पत्र नियुक्त किए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी को, और प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर से और जिलों में नियुक्ति देंगे।